ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब 25 तारीख के दिन शनिवार का अवसर पड़ रहा है, चतुर्थी तिथि उस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग आपके लिए यदि हम बात करें तो करीब करीब हमारे दृष्टिकोण से यदि ग्रहों की बात करें तो एक आध कोई ग्रह को छोड़ दें तो बाकी समस्त ग्रह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल करीब करीब 75-80% तो ग्रह आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको गजकेसरी योग भी आपकी राशि में निर्माण होकर आ रहा है, लेकिन मंगल थोड़ा कम, चंद्रमा जो है थोड़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहा है। चंद्रमा कमजोर स्थिति बृहस्पति से दृष्ट तो है, लेकिन मन में, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु भी लग्न में बैठे हुए हैं, जैसा हमने पहले ही बताया आपको, चंद्रमा भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है, तो उसके कारण से कई बार भ्रम आ जाता है। भ्रम को त्यागिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शनिवार का दिवस है, शनि की 7.5 का प्रभाव भी खत्म होगा, नेगेटिव होगा और चीज़ें अपने आप जो है परिवर्तन की तरफ जाएंगी। भद्रा है, नए कार्यों में जाने से बचना चाहिए इस दिन। नए कार्यों के लिए खासतौर पर ध्यान रखें कि दोपहर को करीब करीब 2:34 के बाद से भद्रा लग जाएगी, तो उसके बाद नए कार्यों में हाथ नहीं डालना चाहिए। उससे पहले पहले शुभ मुहूर्त है, उसका लाभ ले लीजिए, तो आपके लिए अनुकूल परिस्थिति बनती दिखाई देगी। 26 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। बहुत खास पंचमी है, ये बहुत खास पंचमी है। सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और सौभाग्य पंचमी के साथ साथ ये जो योग है ज्ञान पंचमी का भी है। तो इस दिन विशेष तौर पर जितना हो सके ज्ञानवान संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों में आपको लाभ देने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडली में खास योग बन रहा है इस दिन, ज्ञान योग, ज्ञान पंचमी है ही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, संत महात्माओं की सेवा की तरफ थोड़ा सा अपने आप को ललायित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सौभाग्य मिल जाए तो कभी उससे पीछे नहीं छूटना चाहिए। ज्ञान पंचमी है, सौभाग्य पंचमी है, सौभाग्य का उदय, और इस वक्त ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति जो बन रही है वो आपके लिए वो यही दिखा रही है। यदि सौभाग्य मिल जाए संतों की सेवा का तो उसको चूकिएगा मत। ये परिवर्तन करके भाग्य जगाने का योग आपके लिए अवश्य बनाएगा। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, सूर्य षष्ठी का योग बन रहा है, छठ का योग बन रहा है, साथ साथ मंगल अपने महापरिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल का परिवर्तन, महापरिवर्तन क्यों बोल रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस दिन मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन की तरफ अग्रसित हो रहे हैं वो विशेष तौर पर ऐसी जगह जा रहे हैं कि जो आपके लिए ज़बरदस्त योग बनाता दिखाई देगा। एक तरह से राजयोग का निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है, और ये राजयोग का निर्माण जिस प्रकार से आपकी राशि में होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनेगा। ये मंगल का योग जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहा है, शनि का और षडाष्टक योग समाप्त होकर मंगल पूर्ण ताकत में अब आ गए हैं, और ये आपके लिए बंद रास्तों को खोलने का दरवाज़ा, यानी बंद दरवाजे जो हैं उनको खोलने का योग बनाते दिखाई देंगे। पुरुषार्थ सही दिशा में होगा। चीज़ें जो लग रहा था आपको आने वाले करीब करीब 1-1.5 महीने तक ऐसा योग रहेगा कि आपको खुलकर काम, बृहस्पति पूर्ण ताकत में है, मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं, और मंगल जब पूर्ण ताकत में आ जाए तो व्यक्ति कहीं उत्साह में भी कमी नहीं लाता। जो इससे पहले स्थिति थी कि करेंगे, अच्छा होगा, सोचेंगे, करेंगे, कर लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मंगल जैसे आगे बढ़ने के योग बनाएंगे तो उत्साह का अद्भुत वर्धन आपके मनोमस्तिष्क में, विचारों में, कर्मों में साफ साफ दिखाई देने के योग बन सकते हैं। छठ है, सूर्य को विशेष तौर पर, सूर्य जो है वो विशेष तौर पर कांति के देवता हैं, कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, और संपूर्ण भारत और विशेष तौर पर उत्तर भारत जो है वो तो विशेष तौर पर यदि हम बात करें पूर्व उत्तर भारत जो है वो आनंद भाव से भगवान का सूर्य का दर्शन कर रहा होता है। इस वक्त सुबह जल्दी उठें, व्रत करें, हो सके तो भगवान सूर्य को दर्शन भी करके उनको अर्घ देने का प्रयास करें। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कीर्ति प्राप्त करने के योग बनेंगे। देखिए इन दिनों सूर्य जो है थोड़ी कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, भाग्य में चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जितना आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को एग्रेसिव रखोगे या बहुत ज़्यादा नरम रखोगे तो नुकसान दे सकते हैं। तो भगवान सूर्य की उपासना अवश्य कीजिए। इसीलिए ये छठ पर्व इस समय में आता है कि जब सूर्य को के बल की व्यक्ति को आवश्यकता होती है, तो इस समय में सूर्य का दर्शन करें, सूर्य के निमित्त गेहूं का दान करें, आटे की बनी चीज़ों का दान करें, गन्ने का दान करें, ये सब अवश्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। मंगल का ये परिवर्तन आपकी राशि में वारे न्यारे करने के अद्भुत योग बनाता दिखाई दे रहा है। 28 तारीख के दिन मंगलवार का ही अवसर है, और उस दिन षष्ठी तिथि थोड़ी सी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से वृद्धि की तरफ है, बड़ी हुई है, और ऐसे में ग्रहों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
दिन तो अच्छा दिखाई देता है, परिवर्तन के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और बहुत जल्दी गजकेसरी योग का निर्माण भी होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको आगे समय में ध्यान रखना पड़ेगा। आज का दिन तो ओवरऑल ठीक रहेगा, चिंता ना करें। तो ऐसा काम ना करें जिनको आपको जरूरी करना हो तो आज ही पूर्ण करने का प्रयास करें, कल तक टालना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए तुरंत दान महाकल्याण इस भाव का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है, तो तुरंत कार्य कर लीजिए, ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन चुका है, और साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो चुका है। लेकिन दिन 50-50 है, खर्चा भी होने के योग दिखाई देते हैं, आने के भी योग दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अननेसेसरी की एंजाइटी ना पालें। छोटी छोटी चीज़ों में कई बार क्या होता है, हमें बिल्कुल लग रहा होता है चीज़ें हमारे फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन साथ साथ कई बार क्या होता है हम लीकेज बंद नहीं कर पाते हैं और फिर वो नुकसान दे देता है हमको। तो ऐसा ही योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुबह करीब करीब 9:37 से दिल्ली के पंचांग के अनुसार से भद्रा का योग बनेगा, तो इस दिन को नए कार्यों की तरफ जाने से बचना चाहिए। दोपहर को मध्याह्न काल में जो है वो थोड़ा सा राहु काल भी बनेगा, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। नए कार्यों की तरफ जाने से बचना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, वो विघ्न दूर करेंगे और उनके आशीर्वाद से गजकेसरी योग जरूर बना हुआ है, लेकिन ग्रह ऐसे हैं कि कुछ थोड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो गणेश जी का स्तवन करें, और हो सके तो गणेश जी को स्वास्थ्य के निमित्त दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और ये अष्टमी बेहद खास है। ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें, गोपाष्टमी का योग बन रहा है इस दिन, और ये गोपाष्टमी का योग अद्भुत रूप से कहा जाता है गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। तो इस दिन गाय का जितना हो सके पूजन करने का, सेवा करने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। ग्रहों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, और ये गजकेसरी योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ों में अग्रता करने के आपको योग दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको मन को बांधना पड़ेगा। मन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को, सामने वाले की स्थिति को समझने नहीं दे रहा, फैला रहा है चीज़ों को। इस बात ध्यान रखना कि ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके चीज़ों को आपके हाथ से निकालता दिखाई दे रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें आपके सामर्थ्य में हैं उतने ही कार्य करने का प्रयास करें। कई बार दिन ऐसे होते हैं कि हमारे को ये भी करना है, वो भी करना है, वैसे भी करना है, तो एक पैटर्नाइज कर लें। सुबह सुबह सबसे पहला काम जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से होना चाहिए, उसी क्षेत्र में लाभ होगा कि हम ये एनालाइज कर लें कि किन किन चीज़ों में हमें दिमाग ज़्यादा लगाना है, और जो यूजलेस चीज़ें उनको हटा दीजिए, नहीं तो यूजलेस चीज़ें हो जाएंगी और काम की चीज़ें छूट जाएंगी। यही इस दिन की विचित्र विडंबना। यदि ये आप कैलकुलेट करके कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, लाभदायक हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं 31 तारीख की। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ये परिवर्तन बेहद खास आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। राहु के साथ चंद्रमा की युति आपकी राशि में हो रही है, और एक तरफ तो आपको बहुत अच्छी चीज़ों को समझ में आने के योग बनाएंगे, लेकिन समझ में आकर भी चीज़ें आपके हाथ से विस्मृत हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखना। समझ में आया और उसके बाद 1 सेकंड में लगा नहीं समझ नहीं पाए, ये मनोमस्तिष्क की स्थिति थोड़ी सी चलती रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा रुक कर काम करने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन पंचक भी आरंभ हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5 दिन तक के लिए पंचक आरंभ होने के योग बनेंगे सुबह 6:41 से, और साथ साथ इस दिन आंवला नवमी भी है, कुष्मांड नवमी भी है। तो भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना कर कर आप बहुत सारे आरोग्यता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। इस दिन कुष्मांड का दान करना, यानी सीताफल का दान करना चाहिए। उसको पेठा बोला जाता है, और उसको कई जगह जो सीताफल भी बोलते हैं, कई लोग पेठा भी बोलते हैं। जो कद्दू होता है, बड़ा वाला कद्दू, उसका दान करना। उसकी उत्पत्ति का दिवस है, आंवले की उत्पत्ति का दिवस है। तो धात्री नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु को इस दिन अवश्य क्या करना चाहिए, धात्री का दान करना चाहिए। धात्री का दान ये जो करते हैं, इससे आपके लिए बहुत सुंदर योग बनकर तैयार होगा। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करते हुए आरोग्यता प्राप्त करने के, यदि कोई बीमार व्यक्ति है और वो स्वस्थ हो ही नहीं रहा है, तो सुंदर रूप से आंवले के पेड़ के नीचे जाए और वहाँ भगवान विष्णु की षोडशोपचार पंडित जी के द्वारा पूजा कराए, और उसी पेड़ की छाँव में बैठकर भगवान का पूजन करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करें। आंवले को अवश्य ग्रहण करें। तो कहा जाता है कि जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है उसमें भी ठीक होने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस दिन 108 आंवले भगवान को अर्पित करने चाहिए। फिर प्रसाद स्वरूप में उनको लेकर धीरे धीरे उनका आने वाले 1 महीने तक सेवन करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको आरोग्यता प्राप्त करने का आशीर्वाद भगवान से मिलेगा।
तो ये जो ग्रहों का योगा योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के युग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के युग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योगा योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे, और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं, अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपनी जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्मपत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है। यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई।
तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।